ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की। जी हां, जिसका आज से आगाज होने जा रहा सदन की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो गई है। तो आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामे के आसार है। बता दें, सीधी पेशाब कांड पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। इसी के साथ महाकाल लोक सतपुड़ा अग्निकांड का भी मुद्दा आज सदन में गूंजेगा। इंदौर, खरगोन और उड़ीसा हादसे के मृतकों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि 5 दिन का मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र रहेगा। तो 15 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो बताया जा रहा है कि कार्यवाही शुरू हो गई है। 18 दफे आग लग गई। ये सब मुद्दे हैं। आज कौन सा भागे ना सदन से भागे ना, वॉकआउट ना करे, चलने दे। ये हमारे सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे आदिवासी भाइयों का अपमान करना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि के व्यक्ति द्वारा जो उसका घृत कार्य किया है, उसके विरुद्ध संघ प्रस्ताव रखा है। महाकाल घोटाले का प्रस्ताव रखा है, सतपुड़ा का। इन सब मुद्दों पर पूरी ताकत के साथ विधानसभा में चर्चा कराऊंगा। ये सब प्रदेश की समस्याएं थी। आज मध्य प्रदेश में न डकैती है, न आतंकवाद है, न नक्सलवाद है। पूरे देश में अगर शांति का टापू है तो मध्य प्रदेश है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि तात्कालिक होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं, पर जो एक इस तरह के अपराध जो योजनाबद्ध तरीके से होते हैं या फिर कोई माफियाज होते हैं या गंभीर प्रकृति के होते हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही प्रदेश में अगर बेटियों के साथ, देश में बेटियों के साथ कोई घटना होती है तो फांसी की सजा का प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कानून में जितनी सख्त से सख्त प्रावधान हो सकते हैं उसको लेकर आज भी, जैसा आपने देखा कि हुक्का बार को लेकर भी विधानसभा में विधेयक आएगा, तो लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और आगे भी और अच्छा हम लोग करेंगे। देखो, प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करें अच्छी बात है, लेकिन जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वो आप सबके सामने है। सीधी वाले मामले पे जो केस लगना था, कार्रवाई होना था, वो कार्रवाई की गई है। स्वयं सीएम ने ही चरण पखार दिए। इससे और ऊपर क्या हो सकता है? अधिकारियों को, बाकियों को गंभीरता से लेते। कांग्रेस कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पूरे देश में लगातार बिगड़ गई है और सरकार को उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार उतनी ही गंभीर की सुदृढ़ता से काम कर रही है। कोई भी अपराधी नहीं छोड़ा जाए। चलिए, सत्र पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी और साथ ही साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सत्र के ठीक पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सहमति तो जरूर बनी है दोनों पक्ष के बीच की सुचारू रूप से सत्र चलेगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाने हैं, ऐसे में सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार की भी कोशिश होगी कि वो इसका जवाब दे। वाला है और सत्र की शुरुआत भी हो रही है और सत्र अभी प्रारंभ हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सत्र में तमाम तरह की बातें जो विपक्ष लगातार कहता रहा है वो हंगामेदार हो सकता है। सतपुड़ा भवन की आग की बात करें, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महाकाल लोक है, ये सब तैयारियां कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार 2 दिन पहले ही टिफिन पार्टी हुई, तो टिफिन पार्टी का मकसद ही यही था कि समन्वय के साथ तो आगे बढ़ना है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान हर एक मंत्री अपने अपने विभागों का वो काम लेकर आए जो यदि विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका एक ठीक तरीके से जवाब दिया जाए। लेकिन इसमें अनुपूरक बजट आना है जिसमें आगे के काम सुचारू ढंग से किए जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहने वाली है। आज पहला दिन है सत्र का। आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, दोनों की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इसके बाद कई तरह के प्रस्ताव विपक्ष लेकर आने वाला जिनका जिक्र हमने किया है। दूसरी तरफ सरकार एक बड़ा बात हुक्का बार
की जो बात कही जाती, जिनको बंद करने को लेकर अधिवेशन लाना है, विधेयक लाना है, तो वो देखने को मिलेगा ये, और सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा लाडली बहना को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई है, जिस तरह से सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसको लेकर जो राशि आवंटित किया जाना है उसके ऊपर भी बात हो सकती है। तो ये सदन की पूरी कार्रवाई आज देखने को मिलेगी। लेकिन पहले दिन अमूमन ये होता है कि जब जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की समाप्ति कर दी जाती है। संभावना आज भी यही बन रही है, लेकिन दोनों दलों के साथ सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और ये प्रयास किया गया कि 5 दिन का चलने वाला ये शायद अंतिम सत्र होगा इस विधानसभा का, तो व्यापक रूप से अच्छी तरह से ये सदन चल पाए। लेकिन इसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि विपक्ष घेरना चाहेगा, चुनाव सामने है, वो अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। जी बिल्कुल, सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। सूरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, देखिए, जैसा कि मनोज भी बता रहे थे, विपक्ष तो सरकार को घेरेगी, लेकिन सरकार की भी तो कोशिश होगी कि अपनी उपलब्धियां गिनाए। सरकार की तरफ से ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां जो वो आज गिनवाने वाला है? देखिए, खासतौर से सरकार जो लाडली बहना की बात हो या लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, मुख्यमंत्री दीर्घदर्शन दर्शन जैसी तमाम जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष की यदि बात करें तो आज पूरी तैयारी है। कांग्रेस, जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले कमलनाथ को भी सुना था, किस तरीके से उन्होंने सतपड़ा की आग का जिक्र किया कि पहली दूसरी बार नहीं बल्कि 17 से 18 बार आग लग चुकी है। तो आखिर ऐसी आग क्यों लगती है? क्या भ्रष्टाचार की कुछ चीजें हैं जो छुपाना चाहती है सरकार? खासतौर से सीधी कांड को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। तमाम जो आदिवासी विधायक हैं उनका यही कहना है कि पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी चाहे धार मनावर की घटना हो, इंदौर की घटना हो, ग्वालियर की घटना हो, सिवनी की घटना हमने देखी, तो उन घटनाओं को लेकर कहीं न कहीं तरीके से हमने देखा 22 स्थगन लगाए गए। ये शायद पहली बार होगा कि 5 दिन के विधानसभा सत्र के दौरान, एक छोटे सत्र के दौरान इतनी बड़ी संख्या में स्थगन लगाए गए। 185 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं, जो खासतौर से महाकाल लोक की जो घटना है उसको लेकर है, सीधी कांड को लेकर है, और हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से सतपुड़ा में आग लगी। तो इन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष ने 5 दिन के छोटे सत्र में 22 स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं। 185 से ज्यादा ध्यानाकर्षण है। तो कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। हालांकि 5 दिन का सत्र है, पक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है, सत्ता पक्ष ने, कि किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है। क्योंकि खासतौर से 5 दिन का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम मानसून सत्र है, ये इसके बाद विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में जहां पर ये मानसून सत्र होगा, लेकिन तीखी तकरार यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही बीच देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष की बात की जाए तो कई बड़े और अहम मुद्दे हैं जिसमें सरकार को घेरने की वो तैयारी करी। तो सरकार ने भी बैठ के की है, रणनीति तैयार की है कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।